दोस्तों जय भीम। मैं संदीप बौद्ध, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेरा भारत में। बात करेंगे आज भगवान बुद्ध और उनका धम्म। जी हाँ, वही ग्रंथ जिसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने हाथों से लिखा है, जिसमें समाहित की हैं उन्होंने वो शिक्षाएं जो धम्म के बहुत विकराल साहित्य में हैं। यानी कि त्रिपिटक का जो सार है वो है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। पिछली वीडियो में हमने जाना बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ गौतम जब वो थे उनका कुल क्या था, वो कौन से कुल के थे, उस समय की राज्य व्यवस्था क्या थी, क्या लोकतंत्र था या राज्य तंत्र था, उस समय उनके जो चाचा ताऊ थे या बाकी लोग थे वो कौन थे। तो चलते हैं, जानेंगे कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस तरह की परिस्थिति रही। आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं या उनके मानने वाले हैं, उनका एक गणित है, कंसेप्ट है कि वो पैदा कैसे हुए। एक पूरा का पूरा ढांचा है, एक आधार है। लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं ने उन सबको नकार दिया। लेकिन फिर भी क्योंकि बुद्ध तो बाद में बने, पहले सिद्धार्थ गौतम पैदा हुए, तो हमें बहुत सारी चीजें ऐसी सुनने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी साहित्य में, जो हमें भी ऐसा लगेगा कि यार ये कैसे हो सकता है। तो हम हमेशा दो चीजों का ध्यान रखें, सिद्धार्थ गौतम और बुद्ध दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी हैं, दोनों अलग अलग ही व्यक्ति हैं, दोनों की शिक्षाएं अलग अलग हैं, दोनों की शुरुआत, दोनों का जन्म अलग अलग है। तो हम जानेंगे, अभी हम जान रहे हैं सिद्धार्थ गौतम का जन्म कैसे हुआ। सिद्धार्थ गौतम ने शुद्धोधन के घर में जन्म ग्रहण किया था। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। अब यहां पे नोट करने वाला शब्द है ये कथा। आप सोचो कथा कैसे बनती हैं। कथाएं हमेशा अंदाजे से बनाई जाती हैं। कथा कभी भी कोई मुश्किल से फिक्स होती है। इसलिए मैंने कहा कि जब हम बुद्धिज्म को पढ़ें तो हम दो अंतर तो हमेशा रखें कि सिद्धार्थ गौतम के बारे में बात हो रही है या फिर बुद्ध के बारे में। तो ये किसका जन्म हो रहा है? सिद्धार्थ गौतम का। किसके घर में पैदा हुए? शुद्धोधन राजा के घर में। कथा किस प्रकार है? शाक्य राजा के लोग आषाढ़ के महीने में एक महोत्सव मनाते थे। क्या मनाते थे? शाक्य राजा आषाढ़ के महीने में एक महोत्सव मनाते थे जो 7 दिन तक चलता था। लगभग 7 दिन तक उस महोत्सव में राजा से लेकर प्रजा तक सभी लोग शामिल होते थे। उस महोत्सव को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया जाता था। उस महोत्सव में सभी के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाती थी। उस महोत्सव में सब लोग आनंदित होकर और अपना खूब मनोरंजन करते थे। सब 7 दिन तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने इस उत्सव को बड़े ही आमोद प्रमोद के साथ, बड़ी ही शान शौकत के साथ, फूलों के साथ और सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया। उन्होंने एक बार सोचा कि इस बार जो महोत्सव होगा 7 दिन, उसको हम बड़े ही हर्षोल्लास और सुंदरता के साथ मनाएंगे। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी तैयारी कराई और वो मनाया। यहाँ थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको सुनने में। उस रात शुद्धोधन और महामाया निकट आए। शुद्धोधन और महामाया उस रात निकट आए। उसके बाद उनकी आंखें लग गई। उसे दिखाई दिया कि चतुर्दिक महाराजिक देवता उसकी सैया को उठाकर ले गए और उन्होंने उसे हिमवंत प्रदेश में एक साल वृक्ष के नीचे रख दिया। वे देवता पास खड़े रहे। अब आप सोचोगे कि यार ये क्या, कि महामाया को देवता उठा के लेके जा रहे हैं, है ना। सिद्धार्थ गौतम की जो माँ है उनको देवता उठा के लेके जा रहे हैं। ले गई, उन्होंने उसे स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप किया और फूलों से ऐसा और इतना सजाया कि वह किसी दिव्य आत्मा का स्वागत कर रहे हों। किसको सजाया उन्होंने? महामाया को, यानी कि शुद्धोधन की जो माँ होने वाली हैं, अभी क्योंकि जन्म नहीं हुआ, उनको उन्होंने सजाया। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उनके पास आया और उसने प्रश्न किया, मैंने अपनी अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? तो सुमेध नाम का कौन है? बोधिसत्व। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कौन सी उपाधि मिली थी? बोधिसत्व की उपाधि। बोधिसत्व कौन होता है वो हम आगे बढ़ेंगे। ये सब सपना चल रहा है महामाया का। महामाया सोई हुई है अपने राज सिंहासन पर। महामाया के सपने में बोधिसत्व आए हैं। बोधिसत्व कौन? सुमेध नाम के बोधिसत्व आए। उन्होंने कहा कि मैं अपना अंतिम जन्म आपकी कोख से लेना चाहता हूं। दोस्तों हम यहां पर देखेंगे
किस तरीके से हमने देखा कि महामाया सोई है, उनको स्वप्न आता है, वहां सुमेध उनके सपने में आते हैं और देवता उनको उठाकर लेके जा रहे हैं, उनका श्रृंगार करा रहे हैं। तो हमें ये कई बार अजीब लगेगा और लगना ही चाहिए, लेकिन यहाँ ये क्यों लिखा गया है, क्यों आपको ऐसा पढ़ना पड़ा? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखी है जबकि ये पुस्तक। तो मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। आज दुनिया में दो तरह के रिलीजन पाए जाते हैं, धर्म पाए जाते हैं। एक इब्राहिमिक, यानी कि जिसकी शुरुआत इब्राहिम से शुरुआत होती है, जिनमें मूसा आते हैं, जिनमें यहूदी आते हैं, जिनमें क्रिश्चियन आते हैं, और जिनमें जो बहुत बड़े रूप में फैला हुआ है आज के समय में इस्लाम। ये कौन से धर्म है? ये है इब्राहिमिक रिलीजन। जब हम कुरान को पढ़ते हैं, जब हम हदीस को पढ़ते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ेंगे आप लोग, तो आप समझोगे वहां पर इब्राहिमिक रिलीजनों का एक गणित है। इब्राहिमिक रिलीजन में कैसे पैदा होता है कोई भी पैगंबर, वहां गणित है। कैसे आती है पुस्तक ऊपर से, यहां पर आप एक गणित समझेंगे। वहां क्या हो रहा है, कोई भी पैगंबर आ रहा है या कोई भी ईश्वर का अपना पुत्र बताने वाला आ रहा है, उनको किताब मिल रही है, किताब, आसमानी किताब, जिसमें वो सारे नियम, वो सारे कानून लिखे होते हैं, जिससे उनका धर्म, उनका पंथ, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता चलेगी। अब हम भारत को समझते हैं। भारत का कंसेप्ट क्या है? भारत का कंसेप्ट है कौन सा? अवतारों का। अवतार ने जन्म लिया, 10 अवतार आए, उनसे अलग भी बताते हैं बहुत सारे शास्त्रों में। अवतारों का क्या है कि उन्होंने किसी घर में जन्म लिया एक आम आदमी की तरह। कई जानवर भी हैं, जैसे सुअर भी अवतार हुआ है, वरा अवतार जिसे कहते हैं, मछली भी अवतार हुआ है। हालांकि अवतारों की जो सच्चाई है आप लोगों को जाननी हो तो महामना ज्योतिबा फूले जी द्वारा लिखित पुस्तक गुलामगिरी को जरूर पढ़ें आप। गुलामगिरी पुस्तक में बताया गया है कि अवतार क्यों पैदा हुए, कैसे हुए। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं, जो कंसेप्ट है, जो प्रोसेस है, वो दोनों जगह अपना अलग अलग फॉलो हो रहा है। तो जो भी गाथाएं पुराने समय में लिखी गई, वो किसी के भी बारे में, यहाँ तक कि बाबा साहब के भी बारे में लिख दिया है कि एक ब्राह्मण ने कहा था उन्हें कि ये बहुत ज्ञानी बनेगा। अब सोचो, जो बच्चा स्कूल में एडमिशन नहीं ले पा रहा, जिसका समाज स्कूल से दूर भगा दिया जाता है, उसे कोई उसी की ब्राह्मण ही एक आशीर्वाद दे सकता है क्या? ऐसा तो ये सब बकवास की चीजें हैं। लेकिन सवाल क्या है कि कोई भी जब नायक, कोई भी धर्म को शुरू करने वाला, कोई भी ईश्वर कहे जाने वाला व्यक्ति, जब उसको लिखा जाता है, किताबों में दर्शाया जाता है या फिल्माया जाता है, तो एक कथा के रूप में उसको फिल्माने के लिए कथा का सहारा लेना ही पड़ता है, जो उस समय के लोगों ने लिखी, अपने तरीके से, अपनी सोच के अनुसार, अपने तजुर्बे के अनुसार। तो उस समय लोग क्या सोचते थे कि सपने आते हैं, सपने में जो बताया है वो सच हो जाता है। और राजा महाराजाओं के तो सपने वैसे भी बहुत मायने रखते थे। अब राजा का तो सपना भी अहम रहेगा ना। अब आप ये सोचो कि राजा ने सपना देखा या रानी ने। अब कोई भी ज्योतिषी, कोई भी पंडित, कोई भी ब्राह्मण ये थोड़ी कह देगा कि राजा जी अरे ऐसे थोड़ी होता है, सपनों से कुछ नहीं होता। नहीं, उनको माल भी तो चाहिए, उन्हें माल चाहिए। और माल उनकी पूछ ही क्यों है फिर राज्य में या राजाओं में? क्यों? क्योंकि वो इस तरह की फिर कहानियां बताएंगे। तो ये कहानी बनी हुई है उसी के आधार पे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी तरफ से कुछ पंक्तियां जोड़ी हैं। लेकिन ये सारा कहां से लिया है? त्रिपिटक से। तो आगे चलते हैं। सपना टूटा तो महामाया की नींद उठ गई, उन्होंने वो सपना राजा को बताया। अब जैसे मैंने अभी बताया कि भाई माल खाने वाले तो हमेशा से रहे। एक बात हमेशा याद रखें, बुद्ध के समय पे चातुर्वर्ण्य व्यवस्था थी, जहां पर एक वर्ण विशेष का व्यक्ति, एक जाति विशेष का व्यक्ति विद्वान होने का अपना घमंड भी लेके बैठा हुआ था, और लोग, राजा महाराजा उसको पूछते भी थे, जिसे ब्राह्मण कहा गया। तो क्या हुआ अगले दिन? महामाया ने जैसे शुद्धोधन को बताया तो शुद्धोधन ने, राजा ने ब्राह्मणों को बुलवा लिया 8 को। उनके नाम भी हैं राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, यर्ण, भोज, स्वयं और सुदत्त। अब ब्राह्मण को बुलवाया, उसके बाद जैसा मैंने अभी बताया कि वो किसी भी सपने को ये नहीं कहेंगे कि अरे राजा जी ये तो सपना है। नहीं, फिर माल कहां से आएगा? कैसा माल? उसने ब्राह्मण के पात्र चांदी सोने से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया चावल तथा दूध से पके पकवानों से संतृप्त किया। यानी कि रानी को एक सपना दिखता है और उसके बाद
वो ब्राह्मण को बुलवाते हैं। ये बात कब की चल रही है, जब सिद्धार्थ गौतम पैदा नहीं हुए हैं। तो वो तो उसी चीज को मानते थे ना, वो कोई अलग तो थे नहीं राजा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। कोई कहे तो बोलो हाँ भाई, वो चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को मानते थे। और साथ में ये बताओ कि जब उनसे पैदा हुई संतान बुद्ध बनी, यानी कि सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध बने, तो उन्होंने इस वर्णवादी और जातिवादी व्यवस्था को उखाड़ के फेंक दिया। ब्राह्मण है, आज भी आप लोग देखते हो टीवी पे, आप देखते हो रोजाना गाथा कथाओं में, आप उनसे कुछ भी सवाल पूछ लो, आप पूछ लो उनसे टाइम मशीन के बारे में, आप पूछ लो उनसे कि धरती से अलग और कितनी बड़ी दुनिया है, आप उनसे पूछ लो ब्लैक होल क्या है, आप उनसे पूछ लो सपने के बारे में, आप उनसे पूछ लो रियलिटी के बारे में। कोई भी ब्राह्मण, कोई भी पंडित इस बात को नहीं कहेगा कि जी मुझे नहीं पता, क्योंकि उसका जो पूरा ज्ञान, जो उसका वर्ण, जो उसका सम्मान टिका हुआ है इस बात पे ही कि वो झूठा सच्चा कुछ भी ज्ञान देगा जरूर। तो उस समय भी दिया राजा को। ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज निश्चित रहे, आपके यहाँ एक पुत्र होगा, यदि वह घर में रहेगा तो वह चक्रवर्ती राजा होगा, यदि गृह त्याग करेगा तो सन्यासी होगा। अब देखो, समाज की सोच के अनुसार ही कहते हैं हमेशा से, जो भी लोग भविष्यवक्ता हैं, जो भी लोग ये पंडित पुरोहित पुजारी हैं, ये हमेशा समय के अनुसार कहते हैं। समय की मांग क्या थी, राजा हमेशा क्या चाहता था, बेटा हो, यही तो चाहता था। दूसरा क्या है, अब राजा है तो वो दो ही काम करेगा, क्योंकि वोट से तो राजा चुना नहीं जाता था। हाँ, जैसा हमने पढ़ा अभी पिछले लेसन में, कुछ जगह पे लोकतंत्र था, लेकिन ये वोट वाला सिस्टम नहीं था, बस राजा बदलते थे। तो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो और कौन बनेगा भाई, इकलौता वो भी। तो क्या कह रहे हैं, या तो राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा। और जब आप शास्त्रों को पढ़ोगे, जब आप उस समय का इतिहास पढ़ोगे, तो यकीन मानो जो राजा नहीं बनता था तो वो सन्यासी बनता था, कुछ समय के लिए सन्यासी जरूर बनता था। तो उन्होंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई थी, उन्होंने कोई बहुत बड़ी भविष्यवाणी नहीं की थी। जब जन्म का समय नजदीक आया, यानी कि जब 9वां 10वां महीना, 10वें महीने में जो लिखा हुआ है वो है कि 10वें महीने में हुए, जब जन्म का समय नजदीक आया तो महामाया ने अपनी माँ के यहाँ जाने का वो इच्छा जताई राजा से। उन्होंने कहा कि मैं जन्म दूंगी अपने बच्चे को अपनी माँ के यहाँ। तो उन्होंने कहा राजा ने, ठीक है आप चली जाओ। तो वो वहां से चले गए, जो नौकर थे उनको उठाकर पालकी में ले गए, और पालकी में जब वो लेके जा रहे थे तो रास्ते में हम सब ने पढ़ा है कि एक लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ। तो रास्ते में आज जो नेपाल है वो पहले भारत था, लेकिन वहां उनका जन्म हुआ लुम्बिनी वन में। वो कैसे हुआ कि वहां उन्होंने कहा कि भाई रुक जाओ आप थोड़ी देर, कहा रुके, नौकर चाकर रुक गए, रानी वहां पर वन में थोड़ा घूमने लगी, टहलने लगी, और वहीं उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। किसी भी चीज को जब फिल्माया जाता है या लिखा जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से, तो वही हर किताब में, हर शास्त्र में, हर किसी भगवान ईश्वर कहे जाने वाले या अवतार कहे जाने वाले इंसान के बारे में भी लिखा जाता है। तो बुद्ध भी उससे अलग नहीं बच सकते थे। 563 ईसा पूर्व में बैसाख पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म लिया। शुद्धोधन और महामाया का विवाह हुआ, बहुत दिन हो गए थे, काफी समय बाद उनको पुत्र प्राप्ति हुई। का नाम क्या रखा, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के मतलब मानी मीनिंग कुछ लोग ये भी बताते हैं कि जो बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ हो, बहुत आशाओं के बाद प्राप्त हुआ हो, उसका मतलब होता है सिद्धार्थ। हमने अभी जो सुना, हमने जो गाथा पढ़ी, जो सपना देखा, उसके बाद कोई पालकी उठा के ले जाते हैं देवता, उसके बाद महारानी राजा को बताती हैं, राजा उसके बाद ब्राह्मणों को बुलाते हैं, वो भविष्यवाणी करते हैं। तो साथियों इसको ऐसे समझें कि जिस समय ये किताबें लिखी गई हैं उस समय जो कंसेप्ट था वैसे ही लोगों ने उसको फिल्माया है, लिखा है। अब उसको बिल्कुल दरकिनार करने का मतलब है कि इतिहास से आप खोज के नहीं ला सकते रियल में उस समय क्या हुआ था। तो इसलिए हमें आधार शिक्षाओं को बनाना पड़ता है, लेकिन जो चीजें फिल्माई गई हैं उनको भी हमें रखना पड़ेगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप लोग अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, बुद्ध की शिक्षाओं को गली गली घर घर पहुंचाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। जय भीम।